हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन हैं। सर, कैसे देखते हैं जो ये चाइना की तरफ से किया जा रहा है? पहले काफ़ी समय बाद ऐसा है, और कैसे इसको देखा जाए सिक्योरिटी बेसिस? देखिए, ये तो बात साफ है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या इसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, ये क्षेत्र जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, और इसके अंदर दोनों देशों का और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, इनका परसेप्शन हमेशा थोड़ा सा एक दूसरे से टकराता रहा है। जिस जिस जगह पे, क्योंकि डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, पहाड़ों की चोटियों से लेके एज से लेकर के ऐसे इसको डिफाइन किया गया। तो कई बार वो बोलते हैं पहाड़ी का ये हिस्सा हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है। तो यानी दोनों में एक परसेप्शन डिफरेंस है। बहरहाल ये डिफरेंस को एक किसी प्रकार के आपस के झगड़े में ना बदले, इसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स और आर्मी में भी अलग अलग स्तर के ऊपर बातचीत होती रहती थी और होती आई हैं। कुछ समय ऐसे आए हैं 62 की लड़ाई के बाद, जब चीन के साथ हमारी झड़पें भी हुई, लड़ाई तक हुई। जैसे कि 67 के अंदर सिक्किम के अंदर हुआ था, हमारे करीब 40 के करीब सैनिक मारे गए थे और हमने उनके 400 के करीब सैनिक मारे थे। 87 में भी 12 आसाम राइफल्स जो तवांग में लगी हुई थी, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, और इनके साथ जो तिब्बत के बॉर्डर के साथ में, वहाँ पे भी इन लोगों ने आके एक पोस्ट घेर ली थी और उसको अंदर अपने सेना भेज दी थी। कुछ टुकड़ियाँ आई थी, फिर हमने काउंटर अटैक करके इनको मार के वहाँ से भगाया। लेकिन हाल ही में जो चीन की एक विस्तारवादी नीति रही है कि एक यही नहीं कि उसके आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर तो ये पैसे दे के या हेकड़ी मार के धौंस जमा के उनको अपने गलत नक्शे दिखा करके उनकी ज़मीनें हड़पने की कोशिश करता ही आया है। चाहे वो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नेपाल है, तिब्बत तो खा ही गया, इसके बाद म्यांमार है, या फिर इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जहाँ जिसकी साथ इसकी लड़ाई हुई 1979 में और बुरी तरह मुँह की खाई, और अन्य देश हैं। लेकिन भारत के साथ ये हिमालय के साथ में लगती हुई जो सीमा है ये काफ़ी लंबी है, 4500 किलोमीटर के करीब की है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स इसकी तरफ से विस्तारवाद की नीति के कारण भारत पे हेकड़ी जमाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। हाल ही में जैसे कि आपने देखा कि डोकलाम के अंदर 2017 में जो हुआ था, 93 दिन का एक लॉकडाउन दोनों देशों के बीच में रहा सेनाओं के, और भारतीय सेना ने आँख में आँख डाल के इनको डोकलाम के अंदर पीछे हटने को कह दिया था। उसके बाद में चाहे वो 2017 में ही लद्दाख के अंदर इसी क्षेत्र में, जहाँ जो गलवान वैली है और जो चिशुल है और जो दुर्बुक का इलाका है, पंगांगसो लेक का इलाका है, यहाँ पे उन्हीं फिंगर 4 के चक्कर में फिंगर 5-8 के आसपास दोनों सेनाओं के सैनिक आपस में झड़प हुई थी और वो बात में सुलझा ली गई थी। परंतु गलवान वैली के अलावा भी लद्दाख के अंदर जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है, दमचुक का एरिया जो है, या ये कह लीजिएगा कि जो 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 सीमाएं बेसिकली हम अपना मानते हैं लेकिन ये उसको मानने से इनकार करता है चीन, उन क्षेत्रों में भी इसने अपनी सेनाएं बढ़ाने की कोशिश की थी। नया हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, नया हिंदुस्तान 2020 का हिंदुस्तान है, और भारतीय सेना की सोच बहुत बदल चुकी है, भारतीय सेना की तैयारियां बहुत हो चुकी हैं। आज किसी भी मायने में भारतीय सेना चीन के साथ लड़ने के अंदर 1% भी झिझक नहीं मानती। सर, आज के एनालिसिस आप क्या मानते हैं, जो क्या इंटेंशंस लगती है इसके? देखिए, जब भी कोई दो सेनाएं काफ़ी अरसे तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहेंगी, डिसएंगेज नहीं करेंगी, तो लाजिम सी बात है कि कुछ भी छोटी सी बात एक लोकल स्तर पे, छोटे मोटे स्तर पे, जो कि देशों के लेवल पे नहीं है पर छोटे स्तर पे भड़क सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तनातनी भारतीय सेना की और चीन के सैनिकों की बनी हुई थी, और जिस हिसाब से भारतीय सैनिकों ने आंखें दिखाई चीन को, शायद चीनी सैनिकों को हजम नहीं हो रहा था। तो जब वो विड्रॉ करने लगे वहाँ से, तो कोई बातचीत हुई होगी जिसमें उन्होंने वो झड़प में बदल गया। और भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो, जिनके साथ सीज़ फायर हर बार देखने को मिलता है, लेकिन नेपाल का इस बार ऐसा करना और उसके बाद कुछ दिन बाद ही चाइना का करना, क्या नेपाल को भी आप मानते हो? देखिए, जहाँ तक नेपाल का सवाल है, नेपाल से हमारे धार्मिक स्तर पे देखें, सामाजिक स्तर पे देखें, तो बेटी रोटी का एक संबंध रहा है।
बहुत घनिष्ठ। हमारे जो बॉर्डर हैं उस पर कभी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। भारत के अंदर नेपाली जो है उनको एक तरीके से भारत का हिस्सा ही माना जाता है, चाहे सेना में देख लो और चाहे लोकल लेवल पे भी, आप चंडीगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान में देख लो, आपको सब जगह पे नेपालीज जो हैं भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट पे मिलेंगे जैसे कि कोई भारतीय होता है। परंतु चीन की एक पॉलिसी कुछ दिनों से चल रही थी, रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसको वो सिल्क रोड बोलते हैं। इनका ये था कि इस रोड के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट के नाम पे इन छोटे छोटे देशों को पैसा दो। जिसमें पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान है, सीपैक है, गवादर पोर्ट है, पाकिस्तान है, पैसा दो और इनको एक तरीके से मानसिक रूप से भी अपनी कॉलोनी बना दो। उससे क्या होगा, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तो है ही, ये और मालदीव्स में भी इन्होंने शुरू किया, अगर भारत को चारों तरफ से घेर के और इनको कॉलोनी के रूप में डेवलप कर दो, अपने कर्ज में दबा दो, तो इनको जब चाबी देंगे तो ये वही भाषा बोलेंगे तोते की जो चीन चाहेगा। आज जो भी कुछ नेपाल में हो रहा है उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि नेपाल के अंदर चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी जो ये सिल्क रोड को बनाने के एवज में रेल में और ट्रेन के रास्ते पे ट्रेन का रास्ता, रेल का और रोड बनाने के चक्कर में काफ़ी हद तक बहुत पैसा नेपाल को दिया है। केपी सिंह ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी दो धड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि केपी सिंह जो है वो चीन के या जो ड्रैगन है इसकी कम्युनलिज्म के समर्थक है, लेकिन दूसरा धड़ा है। परंतु केपी सिंह को आज नेपाल में अपनी सरकार चलाने के लिए ये आवश्यक है कि उस धड़े को साथ में रखूं। तो लिहाजा जो चाबी चीन ने दूसरे धड़े के माध्यम से पार्लियामेंट में चलाई, तो नेपाल ने भारत के उस तत्ता पानी और लिपू लेक के इलाके को, काला पानी और लिपू लेक के इलाके को अपने नक्शे में दिखा के एक तरीके से चीन को खुश कर दी। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमारे पास दो स्टेप हैं कि हम भी रिएक्ट करें, लेकिन रिएक्ट करने से हमारा नुकसान है, क्योंकि चीन यही चाहता है कि भारत के साथ इनका रोटी पानी का संबंध है, भारत के साथ इनकी आपस में क्रॉस बॉर्डर शादियां तक होती हैं, हिंदू काफ़ी लोग नेपाल में रहते हैं। अगर भारत से इसके बीच में डिफरेंस पैदा कर दिए जाएं और भारत कोई ऐसा स्टेप ले कि भाई हम बांग्लादेश के थ्रू आने वाला या वेस्ट बंगाल के थ्रू आने वाला जो ट्रेड रूट है, आपका सामान पहुंचाने का रास्ता है, हम आपको सामान नहीं जाने देंगे, हम तो आपके जो है सैनिकों को बाहर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे, तो चीन उसका फ़ायदा उठाएगा। चीन क्या करेगा, उनके लिए दूसरा ट्रेड रूट खोलेगा, इन्हें और अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करेगा, गुलाम बनाएगा और सामान देगा, और ड्रैगन जो है इसको हड़पने की कोशिश करेगा। इससे भारत का नुकसान है। तो हमें इनके साथ में बहुत गहरे घनिष्ठ हमारे संबंध रहे हैं, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी बोलती आ रही है, और हमें इनके साथ बड़े धैर्य के साथ, बड़े सहानुभूति के साथ इनको डील करना है, चाहे इसमें थोड़ा समय क्यों ना लग जाए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए, जो कोरोना वायरस अभी चला हुआ है, चाइना को उसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। उस ऐसे में ये इंसिडेंट्स होना क्या डाइवर्ट करना है इसको माना जाए, या एक इनिशिएटिव है कि जो मकसद कोरोना से हल नहीं हो सका उसको इस तरीके से हल किया जाए? देखिए, आज की तारीख में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो लैब है, P4 लैब, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने P4 लैब का एक खिताब दिया हुआ है, यानी वो लैब जितने भी वायरस हैं दुनिया भर के उनको स्टोर कर सकती है और उनके ऊपर रिसर्च कर सकती है और उनके ऊपर वैक्सीन्स बना सकती है, दवाइयाँ बना सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अमेरिका के पास ये प्रूफ हाथ लग गया है कि ये वायरस जो कोरोना है ये वुहान की मीट मार्केट से नहीं निकला, ये लैब से ही लीक हुआ है। लिहाजा चीन प्रेशर में है। दूसरा, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो जैसे मौतें हुई हैं,
ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक सब ने अमेरिका ने भी चीन के नाम बड़े बड़े बिल फाड़ दिए हैं कि आपको ये हर्जाना भरना पड़ेगा। दूसरा, इनका हुक्का पानी बंद करने का आह्वान जो है $0 पॉलिसी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। $0 पॉलिसी मतलब हमारी किसी कंपनी में भी चीन का निवेश नहीं होगा। भारत के साथ में इसने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, HDFC बैंक में 1% शेयर जल्दी से खरीदे, हमने भी रोक लगा दी। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अमेरिका कोरोना वायरस के खेल में चीन ने इसमें पैसा बनाने की कोशिश की, मास्क से भी, PPO पर्सनल प्रोटेक्शन किट से भी, वैक्सीन नहीं सॉरी टेस्टिंग किट से भी, हर चीज़ में इसने पैसा बनाने की कोशिश की। उससे पूरी दुनिया चिढ़ गई है, सबका टारगेट बन गया है। दूसरा, जितनी भी कंपनियां चीन में थी उनको अब ये लग गया है कि चीन के अंदर हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, तो उन्होंने अपना रुख और इंटरेस्ट 1000 के करीब कंपनियों ने भारत की तरफ दिखाया है। चीन चिढ़ गया है। तीसरा, अमेरिका ने ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर की है कि P5 हो या P7, यहाँ तक कि P21 जिसमें चीन नहीं है लेकिन भारत को इंक्लूड करने की बात हो रही है, चीन को हजम नहीं हो रहा। साथ ही साथ जिस प्रकार से वुहान के अंदर कोरोना वायरस ने, चाहे वुहान हो, बेजिंग हो, शंघाई हो, या नॉर्थ ईस्ट का चीन का इलाका हो, बहरीन करके कोई इलाका है वहाँ का, वो हो, इन सब के अंदर जैसे कोरोना फैला और जिस हिसाब से मौतों के अंबार को चीन ने छुपाया, लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, वहाँ हांगकांग के अलावा चीन में भी शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं। तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत के साथ सदियों से चले आ रहे इस जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बगैर मतलब के ध्यान कंट्रोल करने के लिए चिढ़ के ये हरकत करने की कोशिश की। सर, अल्टरनेटिव्स कैसे देखते हैं? इसका क्या अल्टरनेटिव निकाला जा सकता है? क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि बातचीत से मसला सुलझाया जाएगा, लेकिन अब तो कैजुअलिटी ही हुई है। और इसमें आप क्या एनालिसिस करते हैं कि कैसे इसको अल्टरनेट किया जा सकता है जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी और एक वर्चस्व कायम रहे भारत में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि चीन ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा कि भारत के साथ इस सिचुएशन में जिसमें वो है, वो युद्ध की सोचे। आज चीन ताइवान में उलझा हुआ है, आज चीन साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है, आज चीन हांगकांग में उलझा हुआ है, चीन के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह होने शुरू हो गए हैं, चीन के खिलाफ सिंगजियांग प्रोविंस जहाँ पे वीगर मुसलमानों को 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एक तरीके से टॉर्चर कैंप्स में रखा हुआ रिहेबिलिटेशन के नाम पे, वहाँ विद्रोह चीन की सेना के खिलाफ उठ गया है। और इस सब जगह पे चीन की सेना लगी हुई है। चीन इतनी बटी हुई सेना के साथ भारत से अगर पंगा लेगा, भारत ठोक देगा, ठीक है। तो भारत के साथ ही अभी पंगा नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, ध्यान बटाने के लिए या लोगों का कोरोना की तरफ से, या जो कोरोना का इसका इन्वॉल्वमेंट है, खुद के देश के अंदर जो इनके जो विद्रोह पनप रहा है, हांगकांग के खिलाफ जो अमेरिका खड़ा हो गया है, हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ खड़ा हो गया है, अब यहाँ तक कि अमेरिका की सेनेट में तिब्बत को एक देश बनाने की, देश डिक्लेयर करने तक की बात उठनी शुरू हो गई। तो ऐसे में उधर से ध्यान हट जाए तो भारत के साथ अगर कुछ करेगा जैसा पाकिस्तान करता आया है, तो वर्ल्ड के अंदर एक न्यूज़ बनेगी, एक अलग से एक मुद्दा बनेगा, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। दिनेश नैन को आपने सुना कि जो इनका एनालिसिस है कि किस प्रकार से जो अब डिफरेंसेस जो है वो आए हैं, और पहले से भारत बिल्कुल सक्षम है कहीं ना कहीं अगर चीन ऐसी हरकत करता है तो उसको निपटने के लिए भी। और हालांकि जो नेपाल के पीछे या कोरोना वायरस के चलते जो चीन एक्टिविटीज़ कर रहा है वो माइंड डाइवर्ट, ताकि एक वर्ड में अलग तरह की इमेज चाइना बना सके और माइंड डाइवर्ट लोगों का कर सके। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ अमन भारद्वाज, पंजाब केसरी, पंचकुला।